गुड मॉर्निंग सभी साथियों का मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में पढ़ रहे थे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस, और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था थॉट्स। ठीक है, थॉट्स में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ थॉट्स। कंपोनेंट्स थॉट्स में हमने पढ़ा था कि 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसका नाम पहला था ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स, दूसरा कनेक्शन बिटवीन थॉट्स, तीसरा स्पीड्स ऑफ थॉट्स, चौथा कंटेंट ऑफ थॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट था पोसेशन ऑफ थॉट्स। तो हम पढ़ रहे थे कंटेंट ऑफ थॉट्स, जिसमें हमने बहुत सारे डिल्यूजन्स, 15-20 डिल्यूजन्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। फिर इसी में एक डिल्यूजन था, डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशंस। डिल्यूजन ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशंस में हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे, जिसका था कैबग्रेस सिंड्रोम्स, दूसरा है फ्रेंगोली सिंड्रोम्स, और तीसरा है डिल्यूजन ऑफ इंटरमेटामॉर्फोसिस, और चौथा है डिल्यूजन ऑफ डबल। तो हम डिल्यूजन ऑफ इंटरमेटामॉर्फोसिस पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। और देखते हैं कि क्या होता है डिल्यूजन ऑफ इंटरमेटामॉर्फोसिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसका थर्ड पॉइंट है, जिसका नाम है डिल्यूजन ऑफ इंटरमेटामॉर्फोसिस सिंड्रोम। डिल्यूजन ऑफ इंटरमेटामॉर्फोसिस सिंड्रोम्स, है ना, हम ये पढ़ रहे थे। तो बच्चों हम ये देखें कि जो डिल्यूजन ऑफ इंटरमेटामॉर्फोसिस होता है क्या है। तो इसमें क्या होता है कि a patient have false belief that patients have false belief that one personality change, one personality entirely physiologically and anatomically change in different personality, तो ये डिल्यूजन ऑफ इंटरमेटामॉर्फोसिस में बोल रहा है कि जो पर्सन रहेगा वो क्या रहेगा, उसका फॉल्स बिलीव रहेगा कि जो पर्सनालिटी है इंटायरली चेंज फिजियोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली इन डिफरेंट पर्सनालिटी। इसमें मरीज को लगता है कि एक इंसान कई रूप धारण कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मूवी देखा होगा जिसमें कि नाग नागिन में कई सारे अवतार होते हैं, और वो डिफरेंट कभी नाग बन जाएगा, कभी सांप बन जाएगा, कभी हीरोइन का रूप धारण करेगा, कहीं हीरो का रूप धारण करेगा। तो वैसे ही उसको बोलते हैं, वैसे ही मतलब कि इसमें होगा, पेशेंट्स को फॉल्स बिलीव रहेगा कि जो पेशेंट है वो कई रूप धारण कर सकता है। इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इंटरमेटामॉर्फोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसमें मरीज को लगता है कि एक इंसान एक
इंसान कई कई रूप धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लगता है कि एक इंसान कई रूप धारण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिल्यूजन ऑफ डबल। तो लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। और ये मेरी थर्ड वीडियो है थॉट्स में। ठीक है, तो थर्ड पार्ट्स है। तो नेक्स्ट स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है डिल्यूजन ऑफ डबल। इसको तो रब किए। डिल्यूजन ऑफ डबल। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ डबल में इसमें पेशेंट को लगता है कि मेरा कोई डुप्लीकेट है। ठीक है, अ पेशेंट है, लिखेगा बेटा इसका डेफिनेशन। अ पेशेंट have false belief that my duplicate या डुप्लीकेट कह सकते हैं या तो डबल कह सकते हैं, डबल एग्जिस्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, इस वर्ल्ड में मेरा डुप्लीकेट्स या फिर डबल उपस्थित है या है। ठीक है, ये पेशेंट्स का क्या है, फॉल्स बिलीव रहेगा। ठीक है, तो डिल्यूजन ऑफ डबल पढ़ लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डिल्यूजन है, और आपको भी मज़ा आ जाएगा बेटा इस चीज़ को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जो डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी डाउट हो उसको हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है डिल्यूजन ऑफ शेयर। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ शेयर या शेयर डिल्यूजन। ठीक है, इसमें इसी को दूसरे नाम से जानते हैं, फॉलिक्स डुलेक्स के नाम से जानते हैं बेटा। ठीक है, फॉलिक्स डुलेक्स। ठीक है, फॉलिक्स और डुलेक्स होगा, क्योंकि ये एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो आ होगा। अगर दो होगा तो उसमें फॉलिक्स डुएक्स आएगा। ठीक है, तो फॉलिक्स आ डुलेक्स। ठीक है, फॉलिक्स आ डुलेक्स की बात हम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है जान लेते हैं। इसमें पर्सन लिखते हैं, अ पर्सन हैव false believe that a persons have false believe that share by one and more than one close relative so they also have
also have, so they also have a same false belief। ठीक है, बड़ी ही अच्छी बात कह रहा है कि इसमें जो डिल्यूजन ऑफ शेयर है या फॉलिक्स आर्डुलेक्स है, ठीक है, फॉलिक्स आर्डुलेक्स में क्या हो रहा है बेटा कि डुलेक्स, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि अ पर्सन हैव फॉल्स बिलीव दैट शेयर बाय वन और मोर द वन क्लोज रिलेटिव, सो दे आल्सो हैव सेम फॉल्स बिलीव। ठीक है, सेम फॉल्स बिलीव, इसका मतलब ये है कि जैसे एक मरीज है, उसकी वाइफ है, तो जैसे जैसे उसके सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, वैसे ही सिम्टम्स किस पे अपेयर हो रहे हैं, वाइफ के अंदर। ठीक है, जब वाइफ के अंदर ये सिम्टम्स आएंगे तो उसको हम बोलेंगे डुलेक्स फॉलिक्स आर्डुलेक्स और डिल्यूजन ऑफ शेयर बोलेंगे। ठीक है, मरीज को लगता है कि रिलेटिव उसको मारना चाहते हैं, अगर पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उसके रिलेटिव मारना चाहते हैं, ठीक है, मरीज की वाइफ भी मरीज के थॉट से इन्फ्लुएंस हो जाती है, ठीक है, और उसकी वाइफ को लगने लग जाता है कि लगने लग जाता है कि मतलब उसके जो रिलेटिव्स हैं उसको मारना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, डिल्यूजन ऑफ शेयर या फॉलिक्स और डुलेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। इतना समझ में आया? इसका एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख लीजिएगा कि मरीज को लगता है कि रिलेटिव उसको मारना चाहते हैं, ठीक है, और मरीज की वाइफ भी मरीज के साथ मरीज के थॉट से इन्फ्लुएंस हो करके और उसकी वाइफ को भी लगने लग जाता है कि रिलेटिव उसको भी मारना चाहते हैं, उसको बोलेंगे डिल्यूजन ऑफ शेयर या फॉलिक्स और डुलेक्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी से मिलता जुलता हम दो तीन जो वर्ड इससे रिलेटेड वर्ड है उसको हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो एक इसी में बोला जाता है बेटा डिल्यूजन ऑफ या फॉलिक्स, पहला है फॉलिक्स, ये फॉलिक्स बोल सकते हैं, फॉलिक्स डुलेक्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि सेम थॉट शेयर बाय टू पर्सन, सेम थॉट्स शेयर बाय टू पर्सन, दो पर्सन के साथ एक ही थॉट्स को शेयर किया जाए और दोनों पर्सन को सेम फॉल्स बिलीव हो जाए कि रिलेटिव मानना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिक्स डुलेक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लाइन है फॉलिक्स ट्रायस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि सेम थॉट्स शेयर बाय थ्री पर्सन, थ्री पर्सन। ठीक है, थ्री पर्सन के साथ क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे और तीनों पर्सन को लगेगा कि उसके रिलेटिव मानना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फॉलिक्स ट्रायस। फिर आता है नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है फॉलिक्स
क्वाड्रेस, आप लोगों को क्वाड्रेस का मतलब पता ही होगा, है ना। क्वाड्रेस मतलब कि 4 लोगों का। सेम थॉट्स शेयर बाय 4 पर्सन। ठीक है, इसमें 4 लोगों को ये फॉल्स बिलीव होगा कि उसके रिलेटिव मानना चाहते हैं। जब एक पेशेंट 4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर देता है ना, फॉल्स बिलीव होने लगता है कि उसको कोई रिलेटिव मानना चाहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे फॉलिक्स क्वाड्रेस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिल्यूजन ऑफ एंड्रोमेट्री। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ एंड्रोमेट्री। देख लीजिएगा कितने नंबर का है। डिल्यूजन ऑफ एंड्रोमेट्री, डिल्यूजन ऑफ एंड्रोमेट्री। ठीक है, याद रख लीजिएगा डिल्यूजन ऑफ एंड्रोमेट्री। इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को लगता है कि डिल्यूजन ऑफ एंड्रोमेट्री में लगता है कि अगर मैं छींक दूंगा तो सुनामी आ जाएगी, फ्लोट आ जाएंगे। ठीक है, मैं यूरिनेट नहीं करूँगा नहीं, फ्लोट आ जाएगा, और छींक दूंगा तो क्या आ जाएगा, साइक्लोन आ जाएगा, बहुत बड़ा सुनामी आ जाएगा। ठीक है, और यूरिनेट करने से फ्लोट आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चलो डिफाइन करते हैं। अ पेशेंट हैव false belief that my action can create a catastrophic reaction कैटास्ट्रॉफिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बेटा कि कफ करने पे साइक्लोन आ जाना। कफ करने में साइक्लोन आ जाना। ठीक है, दूसरा यूरिनेट करने में फ्लोट आ जाना। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल है कि अगर पेशेंट को लगता है कि कफ करेगा तो साइक्लोन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है यूरिनेट करेगा तो फ्लोट आ जाएगा, है ना। डिल्यूजन ऑफ एंट्रोमेट्री में क्या होता है, डिल्यूजन ऑफ एंट्रोमेट्री में क्या होगा बेटा कि पेशेंट्स को लगेगा कि क्या होगा कि अगर कोई वो माई एक्शंस कैन क्रिएट अ कैटास्ट्रोफिक रिएक्शंस। ठीक है, वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अगर हम छोटे से एक्शन करेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज होगा, इसलिए पेशेंट क्या रहेगा, स्टूपर रहेगा, शांत रहेगा। ठीक है, तो इसमें कफ करने में साइक्लोन आ जाएगा और यूरिनेट करने में फ्लोट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल डिल्यूजन
इसको जितने भी अभी तक हमने डिलीजन पढ़ा है उसको दो भागों में अगर डिवाइड करते हैं तो इनको बिजारे और नॉन बिजारे डिलीजन बोलते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है बेटा थोड़ा देख लेते हैं। ऑल डिलीजन, ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया बेटा, ठीक है। पहला है विजारे, दूसरा है नॉन विजारे, ठीक है। डिलीजन लिख देते हैं। डिलीजन, ठीक है। तो अब इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। क्या रहता है कि जो विजारे डिलीजन रहेगा उसमें रहेगा कि एलियन मुझे मारना चाहता है। कौन मारना चाहता है बेटा? एलियन, ठीक है। इसमें फैमिली मेंबर और वाइफ और रिलेटिव, चाचा, अंकल, मतलब कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। कौन रहेगा? एलियन रहेगा। कोई मुझे मारना चाहता है, ठीक है। एलियन मुझे मारना चाहता, एलियन मुझे मारना चाहता है, ठीक है। ऐसा पेशेंट बोलेगा कि मुझे एलियन मारना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा कि मेरे रिलेटिव मुझे मारना चाहते हैं, मेरे रिलेटिव मारना चाहते, मेरे रिलेटिव मुझे मारना चाहते हैं, ठीक है। बिजारे में क्या होगा बेटा? बिजारे डिल्यूजन में कि कल्चर एंड साइंटिफिक नॉट पॉसिबल। ये क्या रहेगा बेटा? कल्चरल एंड साइंटिफिक नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये जो रहेगा एलियन मुझे मानना चाहिए, साइंटिफिकली और कल्चर्ड पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है ठीक है, इसमें सेम वही होगा बट इसमें नॉट पॉसिबल नहीं, पॉसिबल होगा। कल्चरल एंड साइंटिफिक पॉसिबल, ठीक है। ये दो मेन डिफरेंस है बेटा, पॉसिबल, ठीक है। तो अपन ने ये क्या पढ़ा? बिजारे डिल्यूजन और नॉन बिजारे डिल्यूजन में पढ़ा कि इसमें बिजारे में लगेगा कोई एलियन या भगवान मुझे ऐसा सजा दे रहा है या कोई एलियन आके मुझे मारेगा, और इसमें रहेगा कि मेरे रिलेटिव मुझे मारना चाहते हैं, और कल्चर एंड साइंटिफिक नॉट पॉसिबल बिजारे में डिल्यूजन में, और नॉन बिजारे डिल्यूजन में रहेगा कि कल्चर एंड साइंटिफिक पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिल्यूजन और सिजोफ्रेनिया में डिफरेंस क्या है, तो वो भी इम्पोर्टेंट बेटा, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कई बच्चों को रहता है ना कि डिल्यूजन में भी सेम चीज़ें बोली जा रही हैं और सिजोफ्रेनिया में भी सेम चीज़ें बोली जा रही हैं, तो एक छोटा सा हेडिंग है तो उसको पढ़ लेते हैं, है ना। डिफरेंट बिटवीन डिल्यूजन एंड सिजोफ्रेनिया, डिल्यूजन एंड सिजोफ्रेनिया। तो एक तरफ डिल्यूजन लिख लेते हैं, डिल्यूजन, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं बेटा सिजोफ्रेनिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है डिल्यूजन में, आप ही लोग बताओ कि इसमें जो सिम्टम्स रहेंगे, वो जो डिल्यूजन रहेगा वो कितना रहेगा? 6 मंथ से भी आगे जाएगा बेटा, ठीक है। 6 मंथ्स, एबव 6 मंथ, ठीक है। और सिजोफ्रेनिया में भी सेम रहेगा, मोर देन 6 मंथ से और ज़्यादा जाएगा, है ना, मोर देन 6 मंथ से भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों में तो ये सेम है, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि फॉल्स थॉट्स होते हैं, ठीक है। डिल्यूजन में क्या रहेगा? फॉल्स
थॉट्स होते हैं, ठीक है, और लेकिन इसमें फॉल्स थॉट होते हैं, पर जो थॉट्स अफेक्टेड रहते हैं केवल वही थॉट्स, मतलब कि अफेक्ट जो थॉट्स अफेक्टेड रहते हैं वही थॉट्स सिर्फ अफेक्ट रहते हैं पूरे, और बाकी थॉट्स सब नॉर्मल रहता है। पेशेंट नॉर्मल बैठेगा, खाएगा, पिएगा, सोशलाइज रहेगा, कम्युनिकेट करेगा, पर जो थॉट्स अफेक्टेड है सिर्फ वही थॉट्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उसी को लिखना है कि वही प्रॉब्लम होती है, वही प्रॉब्लम होती है, बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है, बाकी सब कुछ सॉरी नॉर्मल होता है, ठीक है। बाकी क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। अब इसमें क्या होता है, इंसिजोफ्रेनिया डिस्टर्बेंस ऑफ होल लाइफ। अगर किसी को सिजोफ्रेनिया हो गया है बेटा, तो उसकी पूरी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। सिजोफ्रेनिया होल लाइफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, इन सिजोफ्रेनिया होल लाइफ डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। तो ये हमने मेन जो डिफरेंस पढ़ा बेटा डिल्यूजन एंड सिजोफ्रेनिया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक बेहतरीन टॉपिक जो रह गया था, पोसेशन ऑफ थॉट्स। पोसेशन ऑफ थॉट्स क्या होता वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स बनाते जाना बेटा। पोसेशन ऑफ थॉट्स, ठीक है, पोसेशन ऑफ थॉट्स, ठीक है। ये जो पहले हमने कंपोनेंट पढ़ा था, कंटेंट पढ़ा था, वो उसका है, ठीक है, थॉट्स के। तो इसमें पोसेशन ऑफ थॉट्स में जो पेशेंट रहेगा, इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट्स अपने थॉट्स कंट्रोल करना, ठीक है। जो ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, ठीक है, कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। पोसेशन ऑफ थॉट्स में हम पढ़ते हैं कि पेशेंट्स कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करके बोलता है, समझ के बोलता है, उसको ऑर्गेनाइज करके बोलता है, अच्छे से बोलता है, ठीक है। कंट्रोल आवर ऑन थॉट्स, ठीक है, या लॉस आवर थॉट्स कॉल्ड थॉट्स अलाइनेशंस, ठीक है। अगर पेशेंट्स अपना, इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, पहले तो ये लिख लेते हैं, कंट्रोल आवर ऑन थॉट्स, ठीक है। इसमें क्या करेगा पेशेंट्स, कंट्रोल आवर ऑन थॉट्स, ठीक है। तो अब एक बढ़िया जो हेडिंग है बनती है, यहीं से बनती है, उसका नाम है थॉट्स अलाइनेशंस। लॉस कंट्रोल आवर थॉट्स, लॉस कंट्रोल आवर थॉट्स कॉल थॉट्स अलाइनेशंस, थॉट्स अलाइनेशन, थॉट्स अलाइनेशन, ठीक है, ठीक है बेटा। पोसेशन ऑफ थॉट्स समझ में आया कि पोसेशन ऑफ थॉट्स में क्या होता है कि पेशेंट क्या करता है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करता है, पूरे थॉट्स को, लेकिन अगर ये थॉट्स क्या हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसका नाम है थॉट्स अलाइनेशंस। थॉट्स अलाइनेशंस क्या होता है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है।
थॉट्स अलाइनेशंस, मेरे कहने का मतलब कि सारी चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। थॉट्स अलाइनेशंस, इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल our thoughts, and patient's thought and patient thoughts that my idea control tempering by एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि थॉट्स अलाइनेशंस, लॉस ऑफ कंट्रोल आवर थॉट्स एंड पेशेंट्स थॉट्स दैट माई आइडिया कंट्रोल टेम्परिंग एंड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज, ठीक है। इसमें पेशेंट्स को क्या लगता है कि मेरा कंट्रोल मेरे थॉट से हट गया है, और पेशेंट्स को लगता है कि मेरे थॉट्स कोई चुरा रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा मेरे थॉट्स को क्या किया जा रहा है, चुराया जा रहा है। नेक्स्ट, है ना, समझ में आया बेटा, ठीक है। अब इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे बेटा, इसके 3 टाइप्स हैं थॉट्स अलाइनेशंस के। पहला है थॉट्स इंसर्शन, थॉट्स विड्रॉवल और थॉट्स ब्रॉडकास्ट। इन तीनों को भी थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। थॉट्स अलाइनेशन, तो हम इसको 3 टाइप्स में पढ़ेंगे बेटा। पहला क्या है बेटा, थॉट इंसर्शन, थॉट्स इंसर्शन। दूसरा है थॉट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है थॉट विड्रॉ, थोड़ा इसमें थॉट्स विड्रॉवल, ठीक है। इन 3 टाइप्स ऑफ थॉट्स अलाइनमेंट्स होते हैं, जिसका नाम है थॉट इंसर्शन, थॉट ब्रॉडकास्ट एंड थॉट्स विड्रॉवल्स। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा समझेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसमें पेशेंट्स को लगता है कि एक्सटर्नल एजेंसी उसके दिमाग में कोई थॉट्स डाल रहा है। पेशेंट्स बिलीव, लिखते जाइएगा, पेशेंट believe that external agency insert thought in my mind, insert thought in my minds, ठीक है। कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जो कि थॉट्स को मेरे इंसर्ट कर रही मेरे ब्रेन में, ठीक है, इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है, ऐसा बोलेगा, ठीक है। और इसमें ब्रॉडकास्ट में क्या होगा कि मेरे थॉट्स अपने आप किसी के द्वारा बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है।
डिफ्यूज हो रहे हैं, मतलब कि स्कैप हो रहे हैं, मेरे माइंड से अपने आप क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो पेशेंट्स बिलीव दैट स्पॉन्टेनियस माई थॉट्स स्कैप या डिफ्यूज फ्रॉम माई माइंड्स एसेसिबल फॉर एवरीवन। ठीक है, इसमें पेशेंट्स को क्या लगेगा कि मेरे थॉट्स अपने आप दिमाग से निकल रहे हैं, स्कैप हो रहे हैं और वो सबको पता चल जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता बेटा, सबको पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है थॉट्स विड्रॉवल। थॉट्स विड्रॉवल में क्या है, ठीक है, पेशेंट believe that external agency withdrawal and stolen thoughts from my mind, thoughts from my mind, ठीक, my minds। ठीक है, अब इसमें समझना बेटा कि इसमें पेशेंट्स को लगता है कि कोई एक्सटर्नल एजेंसी है मेरे थॉट्स को मेरे दिमाग से चुरा ले रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, चुरा रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, हाँ ना, बिलीव दैट विड्रॉवल ये स्टोन्स थॉट्स फ्रॉम द माई माइंड्स। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा था कि स्कैप हो रहा था, अपने आप उसके थॉट्स सबको पता चल रहे थे और पेशेंट्स बोलते बोलते वो रुक जाएगा और उसके जो थॉट्स रहेंगे स्कैप हो जाएंगे, भूल जाएगा और दूसरे को पता चल जाएगा इसमें है। पर इसमें क्या है कि एक्सटर्नल एजेंसी है, विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है, उसके थॉट्स को चुरा लेता है। ठीक है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस है। सो थैंक यू सो मच, आज हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बने रहिएगा हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और कमेंट करिएगा जो भी करेक्शन हो बेटा। ठीक है, और थैंक यू सो मच।